नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका ज्ञान का अड्डा में। आई होप कि आपको मेरा पहला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रसाद चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये तो हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। एक होता है विश्व सांख्यिकी दिवस, जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल सांख्यिकी दिवस की जो थीम थी वो थी सतत विकास लक्ष्य SDG 3, यानी कि सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सबकी भलाई को बढ़ावा देना, और SDG 5 यानी लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। ये इस बार की राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक अपने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है रूस। रूस ने 2023 तक अपने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। आइए जानते हैं रूस के बारे में। रूस या रूसी संघ पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर्महाद्वीपीय देश है, जिसका राजधानी है मॉस्को और जिसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह है मिखाइल मिशुस्तिन। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? तो इसका सही जवाब है ICICI बैंक। आइए जानते हैं फ़ोनपे के बारे में। फ़ोनपे प्राइवेट लिमिटेड या फ़ोनपे एक भारतीय ई-कॉमर्स भुगतान प्रणाली और डिजिटल वॉलेट कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर यानी भारत में है। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में समीर निगम और राहुल चारी ने की थी। फ़ोनपे ऐप अगस्त 2016 में लाइव हुआ और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर निर्मित पहला भुगतान ऐप था। इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लिपकार्ट है। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी और इसके CEO हैं समीर निगम। इसका मुख्यालय, जैसे मैंने आपको बताया, बेंगलोर में है और इसके संस्थापक सदस्यों में समीर निगम, बुर्जिन इंजीनियर और राहुल चारी प्रमुख हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आइए जानते हैं आनंदीबेन पटेल के बारे में। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। और थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। भारतीय इतिहास में युगों से इसके स्थलों को बरकरार रखता है। 10वीं शताब्दी में खजुराहो में इसके हिंदू और जैन मंदिर कामुक दृश्यों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रमुख कंदरिया महादेव का मंदिर है और एक पूर्वी बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। आइए जानते हैं G20 के बारे में। G20 19 देशों और
यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके जो नेता हैं अभी सऊदी अरब के सलमान हैं और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 में जो सदस्य देश हैं उनके नाम हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये किया है भारत ने। अभी भारत में टिड्डियों का दल आया हुआ है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे बचने के लिए भारत ने ड्रोन के द्वारा उन पे स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो फसलों को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों नितिन मेनन। नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में चुना गया है। आइए जानते हैं आईसीसी का एलिट पैनल क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टेस्ट मैचों और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए दुनिया भर में नियुक्त किए गए क्रिकेट अंपायरों का एक पैनल है। यह पैनल पहली बार अप्रैल 2002 में स्थापित किया गया था, जब आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अंपायरिंग करने के तरीकों में सुधार करने का फैसला किया था। इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम मनी के बाद प्रतिष्ठित पैनल में जगह बनाने वाले नितिन मेनन तीसरे भारतीय हैं। यानी कि इससे पहले भी दो भारतीय एक श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम मनी इस पद को धारण कर चुके हैं। भारत के लिए नितिन मेनन को आगामी 2020-21 सत्र के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं आईसीसी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की विश्व शासी निकाय है। यह 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 यानी कि 1989 में इसका वर्तमान नाम यानी कि आईसीसी रखा गया। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर हैं और इसके सीईओ मनु साहनी हैं जो कि जुलाई 2019 से कार्यभार संभाल रहे हैं। और इसका मुख्यालय यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड यानी कि अच्छे के लिए क्रिकेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान चलाया है? तो फ्रेंड्स इसके लिए श्रेय जा रहा है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान चलाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो नाम की गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। नई योजना को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से हाथों पर सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजना, मज़ेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री का प्रसार करके छात्रों को शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यदि कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो छात्रों को पढ़ाने के लिए एसएमएस सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। अभी जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और आदिवासी संस्कृतियों और धार्मिक समूहों के विविध मिश्रण का एक घर है। इसकी राजधानी अगरतला है। उज्जैनता पैलेस जो कि त्रिपुरा में स्थित है मुगल उद्यानों के बीच स्थापित है। शहर के दक्षिण में नेहर महल, ग्रीष्मकालीन महल रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है और हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। इसकी राजधानी अगरतला है।
इसके मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव जो कि भाजपा के से हैं, और इसके राज्यपाल हैं रमेश बैस। ये थी त्रिपुरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मी टू किताब लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं करण पुरी। आइए जानते हैं मी टू। मी टू के बारे में जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा, यह एक कैंपेन है, कैंपेन कह सकते हैं या आंदोलन कह सकते हैं, जो कि यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के खिलाफ एक आंदोलन है, जहां पर कुछ प्रमुख लोगों या शक्तिशाली पुरुषों के द्वारा यौन अपराध किए गए हों, तो इस कैंपेन के द्वारा उन लोगों को हाईलाइट किया जाना या उनको प्रचार किया जाता है। यौन उत्पीड़न से बचे और कार्यकर्ता जिन्होंने मी टू कैंपेन चलाया था, उनका नाम है तराना बुर्के। इनके द्वारा 2006 में माई स्पेस नामक एक चैनल पर सबसे पहले मी टू नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत अभी तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 12.5 करोड़ आयुष्मान जन आरोग्य योजना के ई कार्ड भारत में जारी किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की राष्ट्र स्वास्थ्य नीति का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीय स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजना है। इसे भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। यह कुल भारत की आबादी के लगभग 50 करोड़ लोगों को कवर करती है, और जैसा कि मैंने बताया किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रही है। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यही आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 जो कि गुजरात में आयोजित किया गया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया था वहाँ के रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक ने। श्रीपद नाइक राज्य के रक्षा मंत्री हैं। यह 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन श्रीपद नाइक जी ने किया था, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इसके वर्तमान में सीएम है विजय रमनिक लाल रूपाणी, और इसके गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात का अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें, तो गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है, जिसका तट 1600 किलोमीटर लंबा है, जिसका अधिकांश भाग कठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित है, और इसकी जनसंख्या लगभग 60.4 मिलियन है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात राजस्थान से उत्तर पूर्व, दादरा और नगर हवेली और दक्षिण में दमन और दीव, पूर्व में महाराष्ट्र और अरब सागर, और पश्चिम में की राजधानी गांधीनगर है, जबकि इसका एक सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। भारत के गुजराती भाषी लोग राज्य के लिए स्वदेशी हैं। गुजरात की अर्थव्यवस्था 15.2 लाख करोड़ लगभग है। गुजरात मानव विकास सूचकांक में भारतीय राज्यों में 21वें स्थान पर है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।